कहते हैं कि महाराज जब गुरुदेव का प्रवचन बरसता है, गुरुदेव की वाणी बरसती है जब, तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि घर बार छोड़कर क्या बन जाएं, साधु बन जाएं। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं तो क्या होता है, नड़ी फूकड़ी सोनारे अणी कुड़न तिकुड़न गेले वारे, कि महाराज आपने सुनाया बड़ा अच्छा लगा, लेकिन महाराज तो 4 महीने के, लेकिन हमें क्या काम आएगा, घर ही काम में आएगा। लेकिन ऐसा न करें, क्योंकि संसार के अंदर शरीर का साथी धन होता है, संसार के अंदर शरीर का साथी धन होता है, तो आत्मा का साथी क्या होता है, धर्म होता है। आपके हम सफ़र कौन है, आपके पतिदेव हैं। आपके पतिदेव आपके संसार के हम सफ़र हो सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी का हम सफ़र कौन होता है, अंतिम श्वास तक साथ देने वाला कौन होता है, धर्म। आज व्यक्ति के जीवन के अंदर धन इतना महत्वपूर्ण हो गया है, तो वो धर्म को क्या कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि संसार में धर्म का तो आप माप कर लेते हैं, लेकिन पाप का संसार में कोई भी क्या नहीं होता है, माप नहीं होता है। आप जिंदगी से धर्म करते आ रहे हैं और 2500 वर्ष से ये धर्म की श्रृंखला चल रही है। मैं भी आपसे पूछ लूं कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, और धर्म किसे कहते हैं। महाराज कुछ भी नहीं। जितना हम सुनते हैं उतना ही क्या हो जाता है, इधर से सुन करके इधर क्या हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा सुने और सुनकर के जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो धर्म के रहस्य को, परमात्मा की भक्ति के रहस्य को क्या होंगे, आप समझ पाएंगे। अगर इतना सुनने के बाद में अगर धर्म का रहस्य आपने नहीं समझा, तो मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है, बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 2500 वर्ष के बाद भी हमारे धर्म की परिभाषाएं बहुत बदल चुकी है। 2500 वर्ष पहले हमारा धर्म क्या था और अभी हमारे जो धर्म की परिभाषा है ये बहुत बदल चुकी है, और धर्म की परिभाषाओं को बताना बहुत मुश्किल है। अगर हम एक मायने में चलते, अगर हम एक रास्ते पर चलते, तो ये समझसरी भी क्या नहीं होती, 2 नहीं होती है। हम धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ये समझसरी भी क्या हो रही है, 2 हो रही है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि समझसरी 2 क्यों हुई है, इसका क्या कारण है, क्योंकि किसी के पास भी इन शंकाओं का क्या नहीं है, समाधान नहीं है। हम तो भेड़ की मेड़ की जाती है, एक मेड़ चली तो सारी मेड़ क्या होती है, चलने लग जाती है, क्योंकि बाल काले से सफ़ेद हो गए हैं। लेकिन किसी ने भी इस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं किया। महाराज आए हैं, 4 महीने के बाद चातुर्मास करके चले जाएंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, हो गया चातुर्मास। महाराज फिर वापस कभी हो अवसर तो चले आना। ऐसे कोई जीवन का कल्याण नहीं होता, और यही कोई धर्म की परिभाषा नहीं होती है। धर्म की परिभाषा सही मायने में क्या है, आज लोगों ने धर्म को ओढ़ रखा है, आज धर्म की चादर को लोगों ने क्या कर रखा है, ओढ़ रखा है। चादर आप सुबह ओढ़ते हो, शाम निकाल देते हो, लेकिन कई धर्म कोई ओढ़ने की चादर नहीं है। धर्म तो क्या होता है, धारण करने की वस्तु है। इसीलिए कहा है धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है वही क्या है, ये धर्म है। धर्म किसी के बाप की बपोती नहीं है, धर्म किसी के बाप की बपोती नहीं है। संसार में जो भी इसे ग्रहण करना चाहे वह क्या कर सकता है, धर्म का कोई बाप नहीं है, लेकिन धर्म सारी दुनिया का क्या है, बाप है। धर्म एक चीज है, धर्म एक वस्तु है। जैसे पानी पीने से प्यास क्या हो जाती है, मिट जाती है, खाना खाने से
भूख मिट जाती है, सोने से नींद मिट जाती है, वैसे ही धर्म को धारण करने से हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति का क्या होता है, अनुभव होता है। अनादिकाल से हमारी आत्मा ने धर्म किया और धर्म करती रहेगी, लेकिन जो धारण करेगा धर्म उसी का बन जाता है। और एक परिभाषा यह भी दी है कि वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का अपना स्वभाव ही उसका क्या होता है, धर्म होता है। जैसे मिर्ची का स्वभाव क्या होता है, चरकापन होता है। नीम का स्वभाव कड़वा होता है। पानी का स्वभाव ठंडा होता है। पानी का स्वभाव शीतलता वाला होता है। आप पानी को 10 घंटे भी गर्म क्यों न करें, अंत में वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और उसके ओरिजिनल स्वभाव को आप क्या नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। नीम हमेशा से कड़वा रहा है, कड़वा रहेगा। करेला भी कड़वा होता है, रहेगा। इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि ये परमात्मा की देन है और ये उसका स्वभाव है। इसीलिए वत्थु सहावो धम्मो। और धर्म की परिभाषा क्या होती है, जो दुर्गति में जाने से बचाए, वही धर्म है। आत्मा को तिराने का जो प्रयास करता है वही क्या होता है, धर्म होता है। इसीलिए महावीर हमेशा कहते हैं कि तुम क्या करो, कि तुम धर्म करो अब प्राणियाँ, और तुम धर्म करो अब प्राणियाँ, कि बार बार नहीं मिलना, कि बार बार नहीं मिलना ओ नर्तन। तुम धर्म करो अब प्राणियाँ, और तुम धर्म करो अब प्राणियाँ, कि बार बार नहीं मिलना, कि बार बार नहीं मिलना ओ नर्तन। कि इस धरती पर जो आया हो, इस धरती पर जो आया हो, इस धरती पर जो आया, कि एक दिन उस जाना, कि एक दिन उस जाना ओ मनवा। तुम धर्म करो अब प्राणियाँ, और तुम धर्म करो अब प्राणियाँ, कि बार बार नहीं मिलना, कि बार बार नहीं मिलना ओ नर्तन। प्रभु महावीर आपसे यही कह रहे हैं।